चलिए, लेट्स लेट्स टॉक अबाउट, हम अब बात करेंगे हीमोस्टेसिस के बारे में। हीमोस्टेसिस के बारे में वी वुड लाइक टू टॉक अबाउट द हीमोस्टेसिस। बेटा जितने भी बच्चे टाइम से क्लास नहीं आ रहे हैं, बेसिकली टाइम से ज्वाइन कर लें, क्योंकि बीच बीच में रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना इज बेसिकली नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो मल्टीपल मायलोमा आंसर कब लगाएंगे? वेन एवर यू हैव बॉन पेन के साथ लाइटिक लीजन है, साथ में आपको क्या दिख रहा है? हाइपर कैल्सीमिया एज वेल एज लाइटिक लीजन। कौन सी प्रोटीन है? बेंजोस प्रोटीन। मॉरुला मॉड सेल पहचान लेंगे, रोलेक्स फॉर्मेशन। Okay, apart from this, please do remember two important bodies, cell and ductal bodies is also seen in multiple myeloma. ठीक है भैया, is that clear? चलिए, now we are moving to next important topic, that is hemostasis. सर ये जो टॉपिक which I am going to deliver now, that is fully conceptual topic, इसको आपको समझना है। ठीक है, you cannot remember, आप इसको रट के याद नहीं रख सकते हैं, जस्ट इसको आपको समझना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए, very first line which I will write over here is platelet adhesion. इस platelet का adhesion, platelet का adhesion is done by von Willebrand factor, BWF factor, and another one is glycoprotein 1B29. If you remember my pharmacology lecture, आपको ये पता होगा, हमने इनके बेसिकली ड्रग भी पढ़े हैं। Let's talk about platelet aggregation. Let's talk about platelet aggregation. So please do remember glycoprotein 2B, say glycoprotein what's 3A. क्या करवाती है बेटा? That lead to platelet aggregation. So addition done by von Willebrand factor as well as glycoprotein 1B29. Aggregation is done by GP2B to GP3. Now दो more important चीज याद रखनी है, one is intrinsic pathway, another is extrinsic pathway. सर दो pathway हैं, one is known as intrinsic pathway, another is extrinsic pathway. Another is what, sir? Extrinsic pathway. Okay, sir. Intrinsic pathway में अगर कहीं भी दिक्कत होगी, your APTT will be increase. क्या increase होगा? APTT will be increase. Isn't it or not? And extrinsic pathway में कभी भी दिक्कत होगी, your PT will be increase, like prothrombin time will be increase. So let's talk about basically कौन से फैक्टर जो है एक्सट्रिंसिक पाथवे में आते हैं, कौन से फैक्टर जो है इंट्रिंसिक में आते हैं। सर प्लीज यू रिमेंबर, एकमात्र फैक्टर जो एक्सट्रिंसिक में रखा गया है, दैट इज फैक्टर 7, दैट इज फैक्टर 7। रेस्ट ऑल फ्रैक्चर फैक्टर कम्स टू इंट्रिंसिक पाथवे। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि इफ यू डोंट हैव फैक्टर 7, कभी आपको फैक्टर 7 नहीं हुआ, तो क्या इंक्रीज होगा? पीटी। अगर फैक्टर 8 या फैक्टर 9 नहीं है, तो क्या इंक्रीज होगा? एपीटीटी। समझ में आ गया? तो जब भी कहीं पर पीटी बढ़ा हो, प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ा हो, तो समझ जाना किस फैक्टर की कमी है? फैक्टर 7 की। सर हम समझेंगे तो तब जब हमें नॉर्मल पता होगा। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर दी नॉर्मल। जैसे कि पीएलसी, प्लेटलेट काउंट जो नॉर्मल होती हैं, दैट इज अराउंड फ्रॉम 1.5 लाख, मतलब 1,50,000 टू 4 लाख। ठीक है, 1,50,000 से 4 लाख आपकी प्लेटलेट काउंट नॉर्मल है। लेट्स टॉक अबाउट बीटी। बीटी इज ब्लीडिंग टाइम। ब्लीडिंग टाइम इज 2 to 9 मिनट। So what is normal bleeding time? 2 to 9 minutes. Let's talk about PT. PT is prothrombin time. Prothrombin time is 11 to 14. And let's talk about last but not the least, your APTT. APTT is the one which is 30 to 34 सेकंड। नॉर्मली कितना होता है? 30 से बेसिकली 34 सेकंड। ये नॉर्म्स वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, इसको एग्जाम में लिख के नहीं देगा, यू हैव टू रिमेंबर। So what is normal platelet count? 150 to 400 K. What is normal BT? 2 to 9 minutes. What is normal PTI? 11 to 14. What is normal APDT? That is 30 to 34 seconds. Is that clear?
सर दो टाइप के डिसऑर्डर हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, वन इज ब्लीडिंग डिसऑर्डर, अनदर इज कोगुलेशन डिसऑर्डर। तो वन साइड यू कैन राइट ब्लीडिंग डिसऑर्डर, one side we can write what's a bleeding disorder, or another side we can write coagulation disorder. Coagulation disorder. तो एक हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, दूसरा कोगुलेशन डिसऑर्डर। जो आपके ब्लीडिंग डिसऑर्डर है वो बेसिकली किसमें, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर में। ऑटोसोमल डोमिनेंट का मतलब क्या होता है, these disorder will be equally affected to male and female. सर कोगुलेशन डिसऑर्डर इज बेसिकली कहाँ पर रखा गया है, एक्स लिंक रिसेसिव। मतलब एक्स लिंक रिसेसिव का मतलब है मेल आर अफेक्टिंग मोर कंपेयर टू फीमेल, इजंट इट। सर ब्लीडिंग डिसऑर्डर में क्या सिम्टम्स होते हैं, पेशेंट विल हैव पैटिकी, स्मॉल स्मॉल हेमरेज, परप्यूरा। So patient will have पैटिकी as well as purpura as well as इक्माइसिस, ठीक है। तो ये तीन ही हेमरेज होते हैं स्किन पे। तो परप्यूरा क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है, ऑलरेडी डर्मेटोलॉजी में हमने इस चीज की बात की है। तो छोटे छोटे हेमरेजेस आपको पॉइंट पॉइंट दिखेंगे इन केस ऑफ ब्लीडिंग डिसऑर्डर। सेम एग्जैक्टली सेम फीचर इज आल्सो सीन इन कोगुलेशन डिसऑर्डर, बट एक्स्ट्रा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज हीम आर्थ्रोसिस। हीम आर्थ्रोसिस का मतलब है जॉइंट ब्लीडिंग। पेशेंट लैंड अप विद किसके साथ, जॉइंट ब्लीडिंग। अगर क्वेश्चन में कहीं भी लिखा है कि एक पेशेंट आपके पास आ रहा है जिसको क्या है, जॉइंट ब्लीडिंग, तो दिस इज व्हाट सर, दिस इज नथिंग बट योर कोगुलेशन डिसऑर्डर। इज दैट क्लियर? अरे बोलो। सर लेट्स टॉक अबाउट ब्लीडिंग डिसऑर्डर में और कोगुलेशन डिसऑर्डर में क्या लैब फाइंडिंग रहेंगी, और यही चीज समझने की है बेटा। अगर ये आपने समझ लिया तो ब्लीडिंग एंड कोगुलेशन डिसऑर्डर आपके लिए कभी भी 10 सेकंड से ज्यादा का टाइम नहीं लेगा आंसर करने में। सर कैसे आंसर करना है? सर प्लीज टू रिमेम्बर, ब्लीडिंग डिसऑर्डर में आपकी प्लेटलेट काउंट नंबर वन और आपका ब्लीडिंग टाइम, ये दो चीज विल बी अफेक्टेड। ये दोनों क्या रहेंगे बेटा, अफेक्टेड। मतलब किस किस केस में बेटा कम होंगी, आई टेल यू किस किस केस में ज्यादा होंगी। Welcome to sir. Please do remember, in case of bleeding disorder, PT, APTT का तो कोई रोल ही नहीं है। So they will be what sir, unaffected, or I can write they will be what sir, normal. मतलब जब भी मैं किसी ब्लीडिंग डिसऑर्डर की बात करूंगा वहां पर कम ज्यादा सिर्फ किसको देखूंगा, ब्लीडिंग टाइम या प्लेटलेट काउंट। इज दैट क्लियर? लेट्स सी व्हाट आर द एग्जांपल। Example is ITP, immune thrombocytic purpura, number one. Example is Bernard Solier syndrome. So Bernard. Another is Glanzmann. So ये बेसिकली आपके जो है, so another is Glanzmann. ये जो आपके हैं बेसिकली डिसऑर्डर, they are the example of bleeding. इसका एग्जाम्पल है। Let's talk about sir lab finding of coagulation disorder. सर कोगुलेशन डिसऑर्डर है तो इसको प्लेटलेट और ब्लीडिंग टाइम से कोई मतलब है नहीं। तो प्लेटलेट और ब्लीडिंग टाइम विल बी नॉर्मल, और पीटी और एपीटीटी विल बी अफेक्टेड। पीटी और एपीटीटी क्या रहेगा, अफेक्टेड। व्हाट आर द एग्जांपल, जैसे कि हीमोफिलिया ए, हीमोफिलिया बी, सुना है आपने? सो हीमोफिलिया ए, हीमोफिलिया बी, दैट कम्स अंडर व्हाट सर, दैट कम्स अंडर द कोगुलेशन डिसऑर्डर। सर यहाँ से धीरे धीरे हम सारे टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आईबीपी एंड ऑल, बट उससे पहले इसको समझने की हमें पढ़ना कैसे। हमारे पास एक पेशेंट आएगा, हमारे पास एक पेशेंट आया जिसको बेसिकली क्या है, पेटिकल रैसेज है, परप्यूरिक रैसेज है, इजंट इट और नॉट? तो यू विल थिंक अबाउट आइदर ब्लीडिंग और कोगुलेशन। अगर हीमार्थोसिस दे दिया तो आंसर थोड़ा कोगुलेशन की तरफ ज्यादा मिल जाता है, बट सिम्टम्स से कभी आंसर नहीं लगाना है। ऑलवेज थिंक अबाउट द लैब प्रोफाइल। अगर आंसर एकदम मोस्ट एक्यूरेट आपको चाहिए तो ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम लैब प्रोफाइल। सर अगर ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो प्लेटलेट काउंट और ब्लीडिंग टाइम अफेक्टेड होंगे, यहाँ पर पीटी या पीडीटी का कोई रोल नहीं है। कोगुलेशन अगर डिसऑर्डर है तो यहाँ पर ब्लीडिंग टाइम और प्लेटलेट का कोई मतलब नहीं है, मतलब यहाँ पर ये नॉर्मल रहेंगे, पीटी एपीटी विल बी अफेक्टेड। एक एक करके हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं ब्लीडिंग डिसऑर्डर, देन विल गो टू द कोगुलेशन डिसऑर्डर। तो सबसे पहले इज ब्लीडिंग डिसऑर्डर, और ब्लीडिंग डिसऑर्डर में सबसे पहला कौन है,
दैट इज आईटीपी, इम्यून थ्रोम्बोसाइटिक परफ्यूरा, आईटीपी। सर प्लीज डू रिमेम्बर, आईटीपी में होता क्या है? आईटीपी में प्लेटलेट के खिलाफ एंटीबॉडी बन जाती है, सो दे विल बी एंटी प्लेटलेट एंटीबॉडी इन केस ऑफ आईटीपी। आईटीपी इज अ विच टाइप ऑफ hypersensitivity? दिस इज अ टाइप 2 hypersensitivity। आईटीपी कैसा डिसऑर्डर है? ब्लीडिंग और कोगुलेशन। ब्लीडिंग, इसका मतलब क्लिनिकल फीचर जब मैं इसके देखूंगा, दैट आर गोइंग टू बी सेम, इजंट इट और नॉट? सर पेशेंट विल हैव पैटिकी, पेशेंट will have perfuric rashes, isn't it or not? अरे बोलो। बहुत बढ़िया। अब आंसर किस पे डिपेंड करेगा? लैब प्रोफाइल। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर लैब प्रोफाइल पहले क्या पढ़ा रहा हूँ, ब्लीडिंग या कोगुलेशन? इसका मतलब सिर्फ प्लेटलेट काउंट और सिर्फ ब्लीडिंग टाइम अफेक्टेड होगा। सर यहाँ पर प्लेटलेट काउंट क्या है? कम। सर प्लेटलेट काउंट कम है, इसीलिए ब्लीडिंग टाइम क्या है? ज्यादा है। ध्यान से सुनिएगा। प्लेटलेट का काम क्या होता है बॉडी में? प्लेटलेट का काम होता है कि जब भी कहीं से ब्लीडिंग होती है तो प्लेटलेट आके क्लॉट बनाती है। क्या बनाती है? क्लॉट। अगर मेरे पास प्लेटलेट है ही नहीं तो क्या क्लॉट बन पाएगा? नहीं। इसका मतलब ब्लीडिंग होती रहेगी, isn't it or not? तो इसका मतलब ब्लीडिंग टाइम क्या रहेगा? ज्यादा। बताओ व्हाट अबाउट दी पीटी एपीटीटी? पीटी एपीटीटी विल बी अनअफेक्टेड, मतलब दैट विल फाउंड टू बी नॉर्मल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सर ध्यान से सुने, मेरे पास प्लेटलेट कम है कि ज्यादा है? अगर मेरे पास प्लेटलेट कम है, जब मैं बोन मैरो में देखूंगा तो वहां पर मुझे प्लेटलेट बनती हुई दिखाई देंगी, मतलब वहां पर यू विल फाइंड मेगा कैरियोसाइट। व्हाट इज मेगा कैरियोसाइट? दैट इज ए प्रीकर्सर ऑफ प्लेटलेट, मतलब इनमैच्योर प्लेटलेट बोल सकता हूँ या प्रीकर्सर ऑफ प्लेटलेट बोल सकता हूँ। इज दैट क्लियर? क्यों बन रही है? क्योंकि बॉडी ने डिमांड की है मेरे पास प्लेटलेट कम है, ब्लीडिंग हो रही है, आप क्या लेके आओ? प्लेटलेट लेके आओ। इजंट इट और नॉट? समझ में आया कि नहीं? तो सर इफ क्वेश्चन आज फॉर एग्जांपल आईटीपी के केस में जनरली एज से आती है, दो एज आती है। आइदर चाइल्ड विल बी योर 2 to 6 years ऑफ एज, हाईलाइटेड ओवर हियर। आइदर 2 से 6 साल का बच्चा है, याद रखिएगा। आइदर 20 से 50 साल का आदमी आएगा। ये दो एज ग्रुप में कौन होता है? आईटीपी। कहीं भी बिल्डिंग दे देगा, क्योंकि भाई यहाँ पर बिल्डिंग क्या हो रही है? ज्यादा। तो मैं पैटिकी लिख दूं, परपूरा लिख दूं, है ना, जिंजिवल ब्लीडिंग लिख दूं, या एपिस्टैक्सिस लिख दूं, या मेनोरेजिया लिख दूं, ये सब किसके फीचर हो जाएंगे? ब्लीडिंग डिसऑर्डर के। आईटीपी के नहीं है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर के। तो कोगुलेशन में भी सेम चीज रहेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अरे बोलो। बोलो बेटा। नाउ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सर, यहाँ पर दिक्कत किस चीज की है? प्लेटलेट की, क्योंकि मेरे पास प्लेटलेट नहीं है। इसका मतलब ट्रीटमेंट का मतलब हो गया कि आप प्लेटलेट ही आपको चढ़ानी पड़ेंगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? या कोई भी ऐसी थेरेपी आपको देनी पड़ेगी जो प्लेटलेट को क्या कर दे? बेसिकली बढ़ा दे। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अरे बोलो। सो यस, आईटीपी इज डन। वेलकम टू हम बात करते हैं, जैसे कि आपको पता होगा डेंगू में जब प्लेटलेट कम हो जाती हैं तो हम सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट यूज करते हैं, जैसे कि हम क्या यूज करते हैं? जैसे पपाया की जो लीव्स होते हैं उसके जूस बना के पिलाते हैं ना, उससे भी बढ़ते हैं। इवन कीनू ऑल्सो गिव, है ना। इवन आपका बेसिकली जो नारियल पानी होता है वो हाइड्रेट भी करता है और प्लेटलेट्स को भी बढ़ाता है ना। गाँवों में आपने सुना होगा आई थिंक सो, कि जो गॉड का मिल्क होता है वो भी प्लेटलेट्स को बढ़ाता है ना। सो दैट्स हाउ यू कैन यूज सम सपोर्टिव थेरेपी। Welcome to Bernard Solier syndrome. Please do not talk. Let's talk about sir Bernard Solier syndrome. Bernard Solier syndrome is a defect or deficiency. So there will be defect बोल सकता हूँ in glycoprotein. याद रखिएगा बर्नार्ड और ग्लिंजमैन दोनों ही सेम है, दोनों के सब फीचर सेम होते हैं। अंतर सिर्फ किसका है? डिफेक्ट का। यहाँ पर डिफेक्ट है 1b2 9। 1b2 9। वेलकम टू लैब। सर अब ध्यान से सुने, अगर जैसे मैंने हीमोस्टेसिस चैप्टर चालू किया था, तो इफ यू रिमेम्बर, प्लेटलेट एडिशन कौन कराते हैं? जीपी 1b2 9, ग्लाइकोप्रोटीन 1b2 9। अब ध्यान से सुनिए बच्चा। सर यहाँ पर बेसिकली प्लेटलेट क्या थी? नॉर्मल। प्लेटलेट काउंट क्या थी? फिर भी ब्लीडिंग टाइम क्या है? ज्यादा। आप कहोगे सर हाउ इट इज पॉसिबल? पॉसिबल है दोस्तों।
सर प्लेटलेट जब होती हैं तो ये बेसिकली क्या करती हैं, अपने आप में जुड़ती हैं, एडेशन और एग्रीगेशन करती हैं और क्या बनाती हैं, क्यों। तो बर्नार्ड सोलियर में हमारे पास बेसिकली प्लेटलेट तो है, लेकिन उनको जोड़ने वाला नहीं है। एग्जैक्टली सेम है जैसे कि ईंटों का जब अपन घर बनाते हैं, ब्रिक्स का जब अपन घर बनाते हैं, ब्रिक्स तो हो गई प्लेटलेट, और जो उसके बीच में अपन सीमेंट यूज करते हैं दैट इज एडिशन और एग्रीगेशन। क्या आप सिंपली ब्रिक से एक दीवार खड़ा करेंगे तो पानी वानी रुक जाएगा? नहीं। इजंट इट और नॉट, सेम चीज यहाँ पर है कि प्लेटलेट्स आ गई, एक जगह इकट्ठा हो गई, बट उसको एडिशन और एग्रीगेशन करने के लिए कौन चाहिए? यू नीड बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन 1v2 नाइस एडिशन के लिए। यहाँ पर बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन में क्या है, डिफेक्ट है, एडिशन हो पाएगा नहीं, मतलब ब्लीडिंग क्या होती रहेगी, ज्यादा। मैं ब्लीडिंग डिसऑर्डर पढ़ा रहा हूँ, पॉपुलेशन। तो व्हाट अबाउट पीटीए पीटीटी? पीटीए पीटीटी विल बी नॉर्मल। इज दैट क्लियर? लेट्स टॉक अबाउट नंबर 3 इज ग्लिंसमैन। इज ग्लिंसमैन, सर ग्लिंसमैन में दे विल बी बट सर डिफेक्ट ऑफ जीपी 2b23a। तो यस 2b23। लेट्स टॉक अबाउट 2b23a क्या करता है, एग्रीगेशन। तो लैब इज गोइंग टू बी सेम, लैब इज गोइंग टू बी सेम कि यहाँ पर सर जो प्लेटलेट काउंट है वो क्या रहेगी, नॉर्मल, बट ब्लीडिंग टाइम क्या रहेगा, ज्यादा, क्योंकि प्लेटलेट एग्रीगेशन और क्या एग्रीगेशन करने वाला नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अरे बोलो। ये तीनों कौन से डिसऑर्डर थे, ब्लीडिंग डिसऑर्डर थे। कैसे डिसऑर्डर थे, ब्लीडिंग। इज दैट क्लियर? तो सर आप कहोगे सर आप बर्नार्ड में और गिलिंग्समैन में हाउ यू विल डिफरेंशिएट। बर्नार्ड और गिलिंग्समैन में डिफरेंशिएट करने के लिए एग्जामिनर विल राइट एडिशन और एग्रीगेशन के फैक्टर्स, लाइक जीपी 1b29 डिफेक्ट दिखा दिया, डिफिशिएंसी दिखा दिया, दैट इज योर बर्नार्ड। और बेसिकली अगर दिखा दिया व्हाट सर 2b23 है, दैट इज योर गिलिंग्समैन। सर बर्नार्ड में एक इंपॉर्टेंट चीज और दिखती है जो आप याद रख सकते हैं, यू विल हैव जियांट प्लेटलेट। प्लेटलेट कैसी दिखती है, जियांट, जियांट मतलब बड़ी। तो जियांट प्लेटलेट अगर पूछ ले कई बार फीचर ऑफ व्हाट्स आर, बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम। इज दैट क्लियर? क्या पढ़ा रहा हूं मैं, ब्लीडिंग एंड कोगुलेशन डिसऑर्डर। लेट्स टॉक अबाउट द कोगुलेशन डिसऑर्डर। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट्स आर कोगुलेशन डिसऑर्डर। कोगुलेशन डिसऑर्डर, सर कोगुलेशन डिसऑर्डर में आपके पास है हीमोफीलिया ए, यू हैव हीमोफीलिया ए एज वेल एज हीमोफीलिया बी। सर हीमोफीलिया ए में दे विल बी अ फैक्टर 8 डिफिशियंसी। कौन से फैक्टर की डिफिशियंसी है, 8। ना हर को किस पर डिपेंड करेगा, लैब। क्लिनिकल फीचर क्या रहेंगे, सेम, वही पैटिकल, वही परपूरा, वही मेनोरेजिया, एपिस्टेक्सिस, सांस में हेमार्थोसिस, जॉइंट बिल्डिंग एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। इज दैट क्लियर? वेलकम टू लैब। सर आप मुझे बताएं प्लेटलेट काउंट या ब्लीडिंग टाइम क्या रहेगा, नॉर्मल, क्योंकि मैं अब ब्लीडिंग नहीं कोगुलेशन डिसऑर्डर पढ़ा रहा हूँ। वेलकम टू पीटी और एपीटीटी। सर कौन से फैक्टर की डिफिशियंसी है, 8। 8 इंट्रेंसिक है एक्सट्रेंसिक है, इंट्रेंसिक। सारे फैक्टर इंट्रेंसिक हैं 7 को छोड़कर। 7 किसमें था, एक्सट्रेंसिक, रिमेंबर। और जब भी एक्सट्रेंसिक पाथवे में दिक्कत थी तो पीटी बढ़ता था, प्रोथ्रोम्बिन टाइम। यहाँ पर फैक्टर 7 की कमी की 8 की, तो यहाँ पर क्या बढ़ेगा, एपीटीटी, एपीटीटी विल बी इंक्रीज, पीटी विल बी नॉर्मल। व्हाट इज नॉर्मल एपीटीटी, 30 to 34 एपीटीटी, याद रखेंगे। वेलकम टू, लेट्स टॉक अबाउट किस चीज की कमी है यहाँ पर। तो ट्रीटमेंट विल बी फैक्टर 8। तो ट्रीटमेंट क्या रहेगा, फैक्टर 8। तो ट्रीटमेंट विल बी योर फैक्टर 8 रिच क्रायोप्रेसिपिटेट। क्या पढ़ा रहा हूँ, हेमोफीलिया ए। वेलकम टू नेक्स्ट टॉपिक इन कोगुलेशन डिसऑर्डर इज हीमोफीलिया बी। इज व्हाट सर, हीमोफीलिया डी। हीमोफीलिया बी इज डिफिशियंसी ऑफ फैक्टर 9। फैक्टर 9 जो है उसको बोलते हैं क्रिसमस फैक्टर। क्या बोलते हैं, दिस इज नॉन एज क्रिसमस फैक्टर। ठीक है भैया।
इसलिए कई बार हीमोफीलिया बी को हम क्रिसमस डिजीज भी बोल देते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज क्रिसमस और एक्समस डिजीज। इज दैट क्लियर? सर हीमोफीलिया बी में किसकी डिफिशियंसी है? फैक्टर 90। तो बताओ आप ब्रीडिंग टाइम और प्लेटलेट काउंट के बारे में। दैट विल बी फाउंड टू बी नॉर्मल। व्हाट अबाउट पीटी? नॉर्मल। व्हाट अबाउट एपीटीटी? ज्यादा। आप कहोगे सर ये तो सेम प्रोफाइल है, एग्जैक्टली सेम एज हीमोफीलिया ए। यस, दोनों की प्रोफाइल सेम होती है, अंतर है तो सिर्फ फैक्टर का। एग्जामिनर विल राइट कि भाई फैक्टर 8 की डिफिशियंसी है, आंसर विल बी हीमोफीलिया ए। फैक्टर 9 है किसमें? फैक्टर किया तो हीमोफीलिया बी। लास्ट एंड फाइनल टॉपिक इन दिस चैप्टर दैट इज योर बेसिकली मिक्स्ड डिसऑर्डर। मतलब नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ब्लीडिंग एज वेल एज कोगुलेशन डिसऑर्डर। ये कैसे डिसऑर्डर है बेटा? मिक्स। ब्लीडिंग एंड कोगुलेशन डिसऑर्डर में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपने सुना होगा दैट इज BWD, बॉर्न विली ब्राउन डिजीज। सुना है कि नहीं आपने? सो बॉर्न विली ब्राउन डिजीज इज द डिफिशियंसी ऑफ बॉर्न विली ब्राउन फैक्टर। डिफिशियंसी ऑफ BWF, बॉर्न विली ब्राउन फैक्टर। सर ये बॉर्न विली ब्राउन फैक्टर अगर कम हो गया तो आपका प्लेटलेट एडिशन कम हो जाएगा, और साथ में बॉर्न विली ब्रांड फैक्टर जो है वो फैक्टर 8 को भी बनाता है, इसलिए फैक्टर 8 भी क्या हो जाएगा? कम। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें कम हो रही हैं, वन इज प्लेटलेट एडिशन, अनदर इज फैक्टर 8। आप ध्यान से सुनिएगा। लैब प्रोफाइल, क्या एडिशन कम है कि प्लेटलेट कम है? तो बताओ प्लेटलेट काउंट। अब मेरे पास प्लेटलेट तो है लेकिन जुड़ नहीं पा रही है, ब्लीडिंग टाइम विल भी ज्यादा। पीटी के बारे में क्या है? कौन सा फैक्टर है? फैक्टर 8। पीटी स्लिप कब बढ़ाना है? फैक्टर 7 में। इसका मतलब किसको बढ़ाना पड़ेगा? एपीटीटी। एपीटीटी विल बी इंक्रीज। जिनको समझ में नहीं आया वापस से बता देता हूँ। बॉर्न विली ब्रांड डिजीज इज अ डिफिशियंसी ऑफ विच फैक्टर? बॉर्न विली ब्रांड फैक्टर। सर बॉर्न विली ब्रांड फैक्टर की डिफिशियंसी है, ठीक है। बॉर्न विली ब्रांड फैक्टर दो चीज करता है। नंबर वन बेसिकली ये एडिशन करवाता है। तो मेरे पास अगर बॉर्न विली ब्रांड फैक्टर नहीं है तो एडिशन नहीं होगा। एडिशन नहीं होगा मतलब ब्लीडिंग रुक पाएगी? नहीं। इसका मतलब ब्लीडिंग टाइम ज्यादा। और दूसरी कंडीशन सर ये फैक्टर 8 भी बनाता है। अगर फैक्टर 8 बनाता है तो क्या नहीं होगा? बेसिकली आपका एपीटीटी ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ गया? तो बॉर्न विली ब्रांड डिजीज में लैब प्रोफाइल में दो चीज याद रखना है। प्लेटलेट काउंट विल बी नॉर्मल, ठीक है। पीटी विल बी नॉर्मल, एपीटीटी विल बी ज्यादा, एंड ब्लीडिंग टाइम इज ऑल्सो ज्यादा। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? वेलकम टू थ्री टाइप है इसकी, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। टाइप 1, टाइप 2 एज वेल एज व्हाट्स टाइप 3। टाइप 1, टाइप 2 एज वेल एज टाइप 3। अब ध्यान से सुनिएगा। टाइप 1 का मतलब है वॉन विलिब्रांड फैक्टर की कमी होना। इफ योर BWF, वॉन विलिब्रांड फैक्टर इज लेस, दिस इज टाइप 1। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बॉर्न विलिब्रांड फैक्टर तो है बट क्वालिटी इज पुअर, दैट इज नॉन एज बॉर्न विलिब्रांड फैक्टर टाइप 2। एंड कंप्लीट एब्सेंस अगर है of BWF, बॉर्न विलिब्रांड फैक्टर, दिस इज नॉन एज टाइप 3। इज दैट क्लियर? इफ क्वेश्चन आंसर व्हाट विल बी द क्लिनिकल फीचर, दोनों को जोड़ दो, मतलब क्या रहेगा? यू विल हैव फैटिकी, you will have purpura, you will have hematemesis, समझ रहे हो कि नहीं? You will have menorrhagia, you will have epistaxis। ये सिम्टम सारे ब्लीडिंग डिसऑर्डर में भी आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। Isn't it or not? अरे बोलो, यहाँ पर किस चीज की कमी है? वॉन विलिब्रांड फैक्टर की। तो ट्रीटमेंट में आप सबसे पहले देंगे BWF, वॉन विलिब्रांड फैक्टर, और साथ में फैक्टर 8। ये आपका ट्रीटमेंट रहेगा। ट्रीटमेंट ऑफ व्हाट्स? ट्रीटमेंट ऑफ दी बॉर्न विलिब्रांड डिजीज। दूसरा डिसऑर्डर मिक्स जो है वो है DIC, डिसएमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोगुलोपैथी। DIC लीड टू एक्चुअली सडन डेथ। ये क्या करवाता है? सडन डेथ। DIC लीड टू व्हाट सर? सडन डेथ।
अब ध्यान से सुनिएगा, लैब प्रोफाइल ऑफ डीआईसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। डीआईसी के केस में यू विल हैव लो प्लेटलेट काउंट। अगर प्लेटलेट काउंट लो है तो ब्लीडिंग टाइम, क्योंकि मेरे पास ब्लीडिंग को रोकने के लिए प्लेटलेट ही नहीं है। एंड सर प्लीज टू रिमेम्बर, यहाँ पर एकमात्र डिजीज है जहाँ पर पीटी प्रोथ्रोम्बिन टाइम भी ज्यादा होता है, एपीटीटी भी ज्यादा होता है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम ज्यादा कैसे हो रहा है? फैक्टर 7 की कमी है इसलिए। आर वी गेटिंग माई पॉइंट्स? अरे बोलो। एंड ऑल्सो यू विल हैव डी डाइमर इंक्रीज। यहाँ पर और क्या इंक्रीज होता है? चलिए सर, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट सर? दिस इज ऑल अबाउट बेसिकली is related to what? Related to bleeding and coagulation disorder. Let me revise the whole chapter, then we'll go ahead, sir. And also I'll give you chance to ask the question. Bleeding disorder is autosomal कौन सा pattern है? Dominant, while coagulation X-linked recessive. So they are much more common, and much more common मतलब दोनों में equal है, male female में, and they are much more common in case of male. Clear? Petechial purpura, menorrhagia and also excessive bleeding मतलब यहाँ पे होती है, बट वहां पर एक्स्ट्रा फीचर क्या है? हेमार्थ्रोसिस। मोर इम्पोर्टेंट क्या है? लैब। ब्लीडिंग डिसऑर्डर में दो ही चीज अफेक्ट होंगी, प्लेटलेट और ब्लीडिंग टाइम। प्लेटलेट और ब्लीडिंग टाइम, पीटी एपीटीटी अनअफेक्टेड। कोगुलेशन में सिर्फ पीटी और एपीटी अनअफेक्टेड, मतलब अफेक्टेड रहेगा। ब्लीडिंग टाइम और प्लेटलेट काउंट विल बी नॉर्मल। सर प्लेटलेट एडिशन एग्रीगेशन कौन करा रहा था? एडिशन इज डन बाय, यस, जीपी 1b to 9, एग्रीगेशन 2b to 3a। रिमेंबर, ब्लीडिंग डिसऑर्डर में सबसे पहले आता है आईटीपी, इम्यून थ्रोम्बोसाइटिक परफ्यूरा सर, या इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटिक परफ्यूरा, कुछ भी बोल सकते हैं सर। आईटीपी जो है ब्लीडिंग डिसऑर्डर कोगुलेशन ब्लीडिंग, मतलब इसमें बेसिकली आपका ब्लीडिंग टाइम क्या होता है? ज्यादा। रीजन है क्योंकि यहाँ पर अपने पास प्लेटलेट्स नहीं है। प्लेटलेट्स कम होने की वजह से ब्लीडिंग टाइम क्या है? ज्यादा। पीटीए पीडीटी अनअफेक्टेड, क्योंकि हम क्या पढ़ा रहे हैं? ब्लीडिंग डिसऑर्डर। कोई दिक्कत? नाउ वेलकम टू, यस। और प्लेटलेट कम है तो मतलब बॉडी क्या करेगी? प्लेटलेट बनाएगी। तो जब आप वन में रेस्ट्रिक्शन करोगे तो यू विल सी इमेच्योर प्लेटलेट्स नोन एज मेगाकैरियोसाइट। बर्नार्ड और ग्लिंजमैन दो इंपॉर्टेंट सिंड्रोम है, प्लीज डू रिमेंबर। बर्नार्ड में दे विल बी डिफिशियंसी ऑफ GP1b to 9, मतलब यहाँ पर प्लेटलेट है लेकिन उनको एडिशन करने वाले नहीं है। तो प्लेटलेट नॉर्मल, ब्लीडिंग टाइम ज्यादा, पीटीए पीडीटी नॉर्मल। ब्लीडिंग टाइम ज्यादा क्यों है? क्योंकि प्लेटलेट्स है लेकिन एडिशन करने वाला नहीं है। एग्रीगेशन ग्लिंजमैन में किसका डिफेक्ट है? 2b to 3a, मतलब एग्रीगेशन करने वालों का। यहाँ पर प्लेटलेट्स अपने पास है, मतलब प्लेटलेट काउंट नॉर्मल, ब्लीडिंग टाइम ज्यादा। क्यों? क्योंकि प्लेटलेट जुड़ नहीं पा रही है, एग्रीगेट नहीं हो पा रही है। इज दैट क्लियर? पीटीए पीडीटी नॉर्मल। वेलकम टू कोगुलेशन डिसऑर्डर। दो है, हीमोफिलिया ए, हीमोफिलिया बी। फैक्टर 8 की कमी है, हीमोफिलिया ए। फैक्टर 8 इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक? इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक में सिर्फ एक ही बताया, फैक्टर 7। एक्सट्रिंसिक में कोई दिक्कत होगी तभी पीटी बढ़ेगा। समझ में आ गया? यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिखा है, इफ देयर इज अ प्रॉब्लम इन एक्सट्रिंसिक पाथवे तभी क्या बढ़ेगा बेटा? बोलो, याद है ना? पीटी। तो अब मैंने बोला है कौन से फैक्टर की डिफिशियंसी है? फैक्टर 8। फैक्टर 8 की डिफिशियंसी है तो पीटी क्या रहेगा? नॉर्मल। एपीडीटी क्या रहेगा? ज्यादा। हीमोफिलिया बी में मुझे बेसिकली फैक्टर 9 की डिफिशियंसी। ये भी कैसा फैक्टर है? इंटेंसिव। तो यहाँ भी क्या बढ़ेगा? एपीटीटी। पीटी क्या रहेगा? नॉर्मल। वेलकम टू वॉन बिली ब्रांड डिजीज जो मिक्स है। वॉन बिली ब्रांड डिजीज में वॉन बिली ब्रांड फैक्टर नहीं है। वॉन बिली ब्रांड फैक्टर दो चीज करता है, वन इज एडिशन और दूसरा मोर इंपॉर्टेंट इज सर फैक्टर 8 का प्रोडक्शन। सर एडिशन अगर नहीं हो रहा है प्लेटलेट का तो ब्लीडिंग टाइम ज्यादा होगा कि नहीं? और फैक्टर 8 नहीं है तो 8 पीटीटी ज्यादा। दिमाग लगाने का खेल है पूरा। तो यस, हियर यू विल हैव ब्लीडिंग टाइम एंड 8 पीटीटी विल बी इंक्रीज। अदर पैरामीटर नॉर्मल। लेट्स टॉक अबाउट लास्ट बट नॉट लीस्ट डीआईसी। डीआईसी में एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक फैक्टर दोनों की दिक्कत है। एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक फैक्टर दोनों की दिक्कत है तो पीटी एपीटीटी दोनों ज्यादा। रिमेंबर, पीटी एपीटी दोनों क्या हो गए? ज्यादा। अरे ठीक है, ब्रेन टाइम ज्यादा। क्यों? क्योंकि प्लेटलेट मेरे पास क्या है? कम है। इज दैट क्लियर? अब नाउ एक क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे। यस, अंजलि आप सीख गए बेटा ये? ठीक है।
वेरी गुड। देखो आपका मैं भ्रम तोड़ता हूँ, अभी खड़े हो जाए। गलत आंसर दोगे है ना? अब देखो ऐसा नहीं है कि मैंने जो बोल दिया गलत आंसर तो आप सोचो कि नहीं ये आंसर नहीं होगा, इसका उल्टा आंसर देती हूँ। ऐसा भी जैसे मग नहीं लगाना। ध्यान से सुना। 36-year-old female comes to a department having the petechial purpura, also hemarthrosis, joint bleeding है, most likely diagnosis। ब्लीडिंग डिसऑर्डर और कोगुलेशन? गलत। ब्लीडिंग। ऑटोसोमल डोमिनेंट कौन है? ब्लीडिंग। फीमेल में होने वाला कौन है? ब्लीडिंग। क्योंकि वो तो एक्सिंग रिसेसिव है भाई। अब हिमार्थ्रोसिस के चक्कर में नहीं रहना है। हीमार्थ्रोसिस के चक्कर में नहीं रहना है। हीमार्थ्रोसिस बेसिकली फीचर तो आपका कोगुलेशन का है, लेकिन एग्जामिनर हमेशा चकमा देता है क्वेश्चन में, और वो चकमा यही है कि आपको फीमेल दे दिया हीमार्थ्रोसिस, सर ने बताया था हीमार्थ्रोसिस मतलब कोगुलेशन। गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि फीमेल है। फीमेल है तो मतलब ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है भाई। एक्सिंग रिसेसिव मेनली किसमें? मेल में। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ब्लीडिंग डिसऑर्डर। भ्रम टूटा? ये दोबारा टूटना है? टूट गया? बैठो जाओ। यस। कम अगेन। मेल में आ जाएंगे तो फिर मैं ये देखूंगा ना कि ब्रीडिंग का है और पीटी एपीटी किस लिए है फिर। अभी नहीं देख लेते ना। अभी मुझे गलत करवाना था ना बेटा। यस। नाउ नाउ क्वेश्चन क्वेश्चन इज दैट सर। यस। फॉर एग्जांपल अब मेरे पास एक क्वेश्चन आएगा, ध्यान से सुने। मानसी आपको समझ में आ गया है? आ गया कि नहीं? नहीं आया? चलो सुनो अब। सिम्टम्स पे। यस। सिम्टम्स पे कभी भी रिलाय नहीं रहना है। ऑलवेज रिलाय ऑन लैब प्रोफाइल। कि लैब प्रोफाइल क्या कहती है। अगर प्लेटलेट काउंट और ब्लीडिंग टाइम से छेड़छाड़ हुई है, आंसर विल बी ब्लीडिंग डिसऑर्डर। मतलब आंसर तीन में से होगा, आईटीपी, बर्नार्ड और ग्लिंजमैन। अगर पीटी एपीडीसी से छेड़छाड़ हुई है तो आंसर विल बी कोगुलेशन। और पीटी सिर्फ एक ही जगह बढ़ता है, कहां पर? डीआईसी।